सिया को ट्रेन में अयान मिल जाता है, लेकिन वो उससे अजनबी की तरह बर्ताव करता है। जब सिया उसे रोकती है तो अयान बताता है कि वो शादीशुदा है और उसकी पत्नी बहुत बीमार है। दोनों की आंखों में अधूरी मोहब्बत के आंसू होते हैं, लेकिन जुबानें खामोश रहती हैं। कुछ मुलाकातें मुकम्मल नहीं होती, लेकिन उनकी यादें उम्र भर साथ रहती हैं। सिया और अयान 20 साल बाद मिले जरूर, लेकिन हालात ने उन्हें अजनबी बना दिया। ट्रेन जैसे ही रुकती है, सिया खामोशी से उतरती है, अयान भी। कोई संवाद नहीं, कोई गिला नहीं, बस वही पुरानी अधूरी मोहब्बत जो बारिश की बूंदों की तरह अब उनकी पलकों पर ठहर गई थी। कभी कभी प्यार छोड़ना नहीं होता, बस निभाना होता है, दूर रहकर भी। सिया खिड़की से बाहर देख रही है, मोबाइल की स्क्रीन बार बार देखती है, उस खत को बार बार पढ़ती है जो ट्रेन में अयान की डायरी से गिरा था। तभी अचानक मोबाइल बजता है, कॉलर आईडी अननोन नंबर। सिया चौंकती है। हेलो, आवाज धीमी, डरी हुई। क्या आप सिया बोल रही है? सिया, हाँ, आप कौन? मैं नेहा हूं, अयान की पत्नी। मुझे आपसे मिलना है, तुरंत। सिया पहली बार उस औरत से मिलती है जिसके लिए अयान ने उसे भूल जाने का नाटक किया था। नेहा धीमे स्वर में, आप सिया है ना, अयान की बचपन की दोस्त? सिया हैरान होकर देखती है। हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? नेहा, अयान ने कभी आपको भुलाया नहीं। उसकी डायरी, उसकी आंखें और उसका दिल, तीनों में सिर्फ आप है। मैं जानती हूं, मैं उसकी पत्नी हूं, पर उसकी मोहब्बत आप है। सिया आंखें भीग जाती है। मैं उसे वापस नहीं चाहती, मैं बस जानना चाहती थी कि क्या वो ठीक है और खुश है। नेहा हंसकर बोलती है, वो कभी खुश नहीं रहा, लेकिन एक वक्त था जब मैं चाहती थी कि वो सिर्फ मेरा हो। अब मैं चाहती हूं कि वो बस जिंदा रहे, क्योंकि डॉक्टर्स ने मुझे सिर्फ कुछ दिन दिए हैं। अयान, तुम यहां। सिया नजरें नहीं मिलाती। नेहा ने बुलाया था। बहुत खास औरत है वो, बहुत मजबूत। अयान थोड़ी देर चुप रहकर बोलता है, मैं उसे कभी धोखा नहीं दे सकता सिया, लेकिन सच कहूं, जब ट्रेन में तुम्हें देखा, मेरा दिल वही रुक गया था। सिया, जानती हूं, और शायद इसी सच्चाई ने मुझे फिर से तुमसे मोहब्बत करने पर मजबूर कर दिया। कभी कभी मोहब्बत कुर्बानी मांगती है, और कभी कभी मोहब्बत खुद एक करिश्मा बन जाती है। नेहा पीसफुली दुनिया छोड़ देती है और अपने पीछे एक चिट्ठी छोड़ जाती है, अयान और सिया के नाम। मैं जा रही हूं, लेकिन अब तुम्हारे लिए रास्ता छोड़ रही हूं। अयान, अब तुम जियो, अपने लिए और उस लड़की के लिए जो तुम्हारी आंखों में अब भी बसती है। और सिया, उसे कभी छोड़ना मत। जैसे मैं जा रही हूं, वैसे वो फिर टूट नहीं पाएगा। सिया और अयान एक दूसरे के सामने खड़े हैं। अयान, क्या तुम फिर से मुझे अपना दोस्त मानोगी? सिया हंसकर बोलती है, इस बार सिर्फ दोस्त नहीं, इस बार साथ निभाने वाली बनूंगी। क्या आपने कभी किसी अधूरी लव स्टोरी का हिस्सा बने हैं? अपनी कहानी हमें कमेंट में बताएं। शायद आपकी बातें किसी और के दिल को छू जाएं। लेकिन रुको, कहानी यही खत्म नहीं हुई। पार्ट 3 आ रहा है। एक और मोड़, एक और